हाँ चलो यार, अभी तो बायोलॉजी का क्लास ख़त्म हुआ, अभी हम लोग इसको हटाते हैं इसको। चलो केमिस्ट्री की क्लास में आ जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे सम अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कल की हम लोग क्लास में देखी थी कि अगर अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये रहा मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये बन गया मिथाइल। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये बन गया इथाइल, है ना। इसका हाथ एक तरफ खुला है, भैया पकड़ ले हाथ को या करके, तो इथाइल। क्लियर। चलिए, सो पेरेंट चेन मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, सबका देखते हैं हम लोग। फार्मूला जो होता है ये जो हो गया पेरेंट चेन का फार्मूला, मतलब अल्केन का फार्मूला हो गया आर एच, वेयर आर इज अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीथेन में से CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 बन गया, दिस इज इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। इथेन में से C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये हो गया हमारे पास इथाइल। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, जैसे मान लो यार ये वाला बच्चे देखो, है ना। अब ये दिख रहा होगा कि एक डैश का है दे रखे हैं सर, यहाँ डैश क्यों है, तो यार ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका हाथ खाली है ना, किसी को पकड़ के थोड़ी रखा हुआ है ना। हाथ खाली है, हाँ जी बच्चे लोग गुड मॉर्निंग। हाथ खाली है तो पकड़ के रखा हुआ है ना, तो पकड़ेगा ना, इसलिए डैश कि भैया खाली हाथ है, आगे बढ़ा रखे हैं कोई पकड़ ले। तो प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं। अब ये देखो 3 कार्बन में से एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा सकते हैं या यहाँ से हटा सकते हैं, तो एक ही बात है, या तो कोने वाले हटा दो, तो ये वाला कोना वाला हटा दिया तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि हम बीच से एक हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, तो यहाँ बीच से ऐसे हाथ बीच वाला जो है हैंड कर दिया, ठीक है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो अगर बीच से अगर हैंड हो गया है तो आइसोप्रोपाइल, और कोने से ऐसे हैंड है, दिस इज प्रोपाइल। ब्यूटेन, अब इसमें 4 कार्बन का है, इसमें भी वैसे ही, या तो कोने वाला हम कर सकते हैं, भैया हाथ पकड़ ले मेरा, कोने से आ रहे हैं, या फिर बीच से। ठीक है, 2 नंबर वाला, 2 नंबर में ये भी 2 नंबर है, इधर से आएंगे 1 2। अगर ये वाला एक हाइड्रोजन हटा रहा है तो ये हो जाएगा फिर 1 2 नंबर पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, और दिस इज कॉल्ड सेक ब्यूटाइल, इसको हम बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। क्यों बोलते हैं सब हम लोग डिटेल में हाँ देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज आइसोप्रोपाइल, व्हाट इज सेक ब्यूटाइल, अभी फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग लिख लो, बाकी सब हम डिटेल में बताएंगे, जब रेलिवेंट टॉपिक आएगा उसका तब हम बताएंगे। अब ये जो आइसोब्यूटेन है ना। और ठीक है, अब आइसोब्यूटेन क्या होता है, तो जैसे कि ब्यूटेन में 4 होता है ना, सी 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 सी, तो दिस इज ब्यूटेन। लेकिन अगर सी 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 और ये तीसरा वाला सी यहाँ आके बीच में लटक गया, तब हम इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। अब इस आइसोब्यूटेन के अंदर ये बन गया आइसोब्यूटेन। अब इस आइसोब्यूटेन के अंदर कहाँ कहाँ से हाथ पकड़ाया जा सकता है, देखिए, एक तो हो गया कॉर्नर वाला, मतलब ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, मतलब एंड वाला। ठीक है, तो एक यहाँ से या फिर यहाँ से हो सकता है, तो एक ही बात है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। सो दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल है ये। या अब यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला जो है ये कार्बन हट जाए और यहाँ से हैंड रेज हो जाए, देखो बीच से, है ना। यस सर प्रेजेंट बीच वाले, तो इसको हम बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, अब क्यों बोलेंगे ऐसा, सब हम लोग रेलिवेंट टॉपिक जब उसके ऊपर पहुंचेंगे तब बताएंगे। चलो आ जाओ, रूल्स फॉर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का रूल क्या है, ठीक, एक एक करके जो है कहे ना, बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना उस बुक की, जिससे कि एक भी पॉइंट छूटे नहीं और हर पॉइंट को सही से समझेंगे। According to this rule, the longest possible chain of carbon atoms is considered and the compound is named as the derivative of the corresponding alkane। तो ब्रांच चेन में सबसे लंबा वाला चेन को पहले ढूंढना है, जैसे कि ये देखो ये वाला ये है, दिस इज ब्रांच चेन, है ना। तो ब्रांचिंग हम इसको भी कह सकते हैं, ब्रांचिंग हम इसको भी कह सकते हैं कि भैया ये कहते हैं कि भैया लंबा चेन ये वाला रहा, ये ब्रांचिंग हो गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर देखो जैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ से ब्रांचिंग डाल दिए CH2 CH3, कर सकते हैं ना ऐसे। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस वाले पोर्शन को हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया, इस वाले पोर्शन को हमने नीचे ड्रॉ कर दिया, तो अब कैसे भी ड्रॉ कर ले, कैसे भी दिया रहे, हमको करना क्या है, हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है।
तो यहाँ पर एक तो हो गया ये वाला, देखो कितने कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला ऐसे देखते हैं चेन को, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है, ठीक है। अगर हम ये वाला इस तरीके से देखते हैं करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 कार्बन। तो हम या तो हम ऐसे वाले को चेक कर लेंगे 6 कार्बन का, या फिर हम इसको लेंगे, इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को हमको लेना है, ऐसे हमको नंबरिंग करना है, क्लियर। तो लॉन्गेस्ट चेन को हम बताएंगे कि भैया ये जो है बाप यही है, और ये जो है बच्चा है, दिस इज बच्चा, या फिर ये, ठीक है, ये बच्चा हो जाएगा या फिर ये बच्चा हो जाएगा, दोनों में से एक बच्चे हो जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन इज द बाप एंड जो साइड चेन इज द बच्चा। चलिए, so according to this rule, the longest possible chain of carbon atom is considered and the compound is named as the derivative of the corresponding alkane। तो ये जो कंपाउंड हो गया इसका लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो गया, 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्स। 6 कार्बन, ये इतना पतला काहे लिखा रहा है भैया, 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्स। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही मोटा लिखा रहा है, चलिए ठीक है, 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हम हेक्स। अब देखो कि इस वाले में, मेन वाले में ऑल आर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहता है तो वहां जिक्र होता है डबल बॉन्ड का, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हेक्साइन बोलेंगे ना, आइन वाई एन ई बोलेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, ऐसा ही बोलेंगे ना, वाई एन ई, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए वाई एन ई नहीं बोलेंगे, ए एन ई बोलेंगे, क्लियर। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रखो, तुम लोग भी बताओ कि नहीं सर वाई एन ई नहीं ए एन ई बोलेंगे। ये बताने का यही मतलब है कि भैया तुमसे पूछा जा रहा है, तुम बोलो, है ना, पार्टिसिपेशन रहे, ऐसा नहीं हाँ ना मत करते रहो, ठीक है, पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, हर चीज का रिप्लाई करोगे। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, तो दिस इज हेक्सेन। अब ये जो है हमारे पास हेक्सेन में ये लटका हुआ है यार, क्या लटका हुआ है, तो 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं, ठीक है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं इथेन। इथेन में से इसका एक हाथ जो है खाली है, मतलब एक हाइड्रोजन गायब है, तो इथाइल है, ठीक है जी, तो इथाइल है इसका नाम, इस इथाइल को आगे लगाओ, इथाइल, है ना। जैसे अमित शाह का चेला, तो चेला का नाम पहले रहेगा, पीछे रहेगा अमित शाह, ठीक है। तो ये रहा, पीछे बाप आगे चेला, तो यहाँ पर रहा। अब ये जो इथाइल ग्रुप है, ये जो इथाइल है ना, अल्काइल ग्रुप, ये कितने नंबर पे है, तो 1 2 3, 3 नंबर पे, ठीक, 3 नंबर। तो इस ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये एच कैपिटल नहीं रहेगा, एच स्मॉल रहेगा, एच स्मॉल रहेगा, ऐसा ना। सो चलिए आइए समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, द सेलेक्टेड चेन मस्ट कंटेन द कार्बन एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हमको लंबा वाला चेन ढूंढ लेना है, लंबा वाला चेन ढूंढने के बाद अब हमको देखना है कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो जैसे कि मान लो कि जैसे इस वाले में देखेंगे तो इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें मल्टीपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर इसमें अभी हम अगर मल्टीपल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये हो जाएगा CH2। तो ये जो नंबरिंग होगी इसमें हमको अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को हमको इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन में, ऐसा नहीं कि ये वाले को लॉन्गेस्ट चेन कह दिया, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को हमको इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन में। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सिलेक्टेड चेन डिटरमाइंस द वर्ड रूट। जैसे इसमें 6 कार्बन था, फिर से वापस इसी पे आ जाते हैं, हाँ, जैसे इसमें 6 कार्बन था, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज हेक्स, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो वर्ड फिर सफिक्स इज एन, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कार्बन चेन एटम इन द सेलेक्टेड चेन डिटरमाइंस द वर्ड रूट को डिटरमाइन करता है। एंड द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन विल डिटरमाइन द सफिक्स, और सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है वो बताएगा सफिक्स के, एन लगाना है, इन लगाना है या आइन लगाना है। तो इसमें भैया सब का सब सैचुरेटेड, सब सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा, ठीक। तो यहाँ पर वर्ड रूट हो गया हेक्स, सफिक्स हो गया एन, तो बन गया भैया पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज हेक्सेन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये हेक्सेन से निकला हुआ है, हेक्सेन का डेरिवेटिव है,
So since it has a main chain of 6 कार्बन एटम, hence it will be named as a derivative of हेक्सेन। तो इसको हम हेक्सेन का डेरिवेटिव के जैसा नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बता दीजिए कि भैया इथाइल जो है वो 3 नंबर पे, तो दिस इज इथाइल हेक्सेन। एग्जाम्पल 2 देखिए, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड वाले को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तब हमको लेके चलना पड़ेगा ना कि भैया 5 नहीं, अब ये 4 ही कार्बन का दिख रहा है ना। सो 4 कार्बन का ही हो गया। तो यहाँ पर 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हो गया इन। सो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटीन। क्लियर है? बताओगे कि ये जो है ब्यूटीन का डेरिवेटिव है, ना कि 1 2 3 4 5 पेंटेन का डेरिवेटिव नहीं है। 5 कार्बन वाले को पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये पेंटेन का डेरिवेटिव नहीं, ब्यूटीन का डेरिवेटिव है। नोट करिए, इफ टू इक्वली लॉन्ग चेन्स आर पॉसिबल, अगर दोनों लॉन्ग चेन इक्वली है, अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे हम लोग, इसमें भी 6 कार्बन का बन गया और इसमें जो हमने बनाया तो दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन, तो इक्वली लॉन्ग चेन्स आर पॉसिबल, ठीक है। 6 कार्बन का इक्वल लॉन्ग चेन है, तब उस केस में क्या करेंगे, द चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स इज सेलेक्टेड एज द मेन चेन। तो जिसमें सबसे ज्यादा चीजें लटकी हुई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है, तो उसको हम मेन चेन कहेंगे। जैसे कि ये देखो, अभी ये वाला है, इसमें है 5 कार्बन का, है ना, 5 कार्बन का, और इसमें जो लेंगे अगर हम यहाँ पर, तो इस वाले में अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ऐसे रहा 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5। देखो बताते हैं, इसको बना लेते हैं, पहले सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। CH3 CH2 CH CH CH3, 2 नंबर पे एक CH3 लटकी, फिर एक यहाँ CH CH3 और यहाँ CH3। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना कि अगर हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं, तो ये हमको मिला 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का, फिर दूसरा हो सकता है 1 2 3 4 5, ऐसे हो सकता है। तो अब हमको कौन सा वाला लेना है, हमको ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है। तो देखो, जब हम ये वाला लेते हैं तो 1 2 दो साइड चेन है इसमें, ठीक है, इसमें 2 साइड चेन है। लेकिन जब हम ये वाला लेते हैं तो इसमें 1 2 3 साइड चेन है, तो हम ये वाला कंसीडर करेंगे। तो जब इक्वली लॉन्ग चेन आर पॉसिबल, जैसे 5 कार्बन का है तो इक्वली, ठीक है, तो उस केस में हमको वैसा वाला चेन से, लॉन्गेस्ट चेन को वैसा से चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम चीजें लटकी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स आर देयर। क्लियर हो गया? तो ये जो होगा इसका चेनिंग ऐसे होगा, ठीक है, 5 हो गया, और ना कि ऐसे होगा, ये गलत हो जाएगा। बोलोगे क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग, ये करेक्ट हो गया। 1 2 3 4 5, एक चेन साइड, 2 चेन साइड, 3 चेन साइड। मेन चेन हैज 3 ब्रांचेज, इसमें मेन चेन हैज 2 ब्रांचेज, ये गलत हो गया, ठीक है। चल, लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम नंबरिंग देंगे, जैसे जो साइड चेन, जैसे ये जो लटका हुआ चीजें हैं, तो इसमें हमको नंबरिंग इस तरीके से करना है, कार्बन का जो मेन चेन का नंबरिंग इस तरीके से करना है कि जो साइड वाले जो चेन्स हैं, ठीक है, जो साइड चेन्स हैं या साइड ब्रांचेज हैं, उसको लोएस्ट नंबर मिले, है ना। अब लोएस्ट नंबर कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर इसको बताते हैं। जैसे मान लो इसको हमने किया 1 2 3 4 5, ऐसा हमने किया, तो एक जो है हमारे पास ये 2 नंबर पे है, एक है हमारे पास ये 3 नंबर पे, और एक है हमारे पास 4 नंबर पे, 2 3 4 पे है, 4 पे है, ठीक है। तो ये जो हमको नंबरिंग इस तरीके से मिला। अगर हम इसका नंबरिंग अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे ना करके अगर हम करें, 1 नंबर इसको दें, 2 नंबर इसको दें, 3 नंबर इसको दें, 4 नंबर इसको दें, 5 नंबर इसको दें, तब उस केस में जो हमारे पास
वो है साइड चेन है। अगेन यहाँ पर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, 2 3 4 पे। तो हमको इस तरीके से देना है कि नंबरिंग जो हो वो लोएस्ट हो। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए, तो अब यहाँ से देखो, जैसे अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ऐसा, अरे यार 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वही नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलता है। तो लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, है ना। द सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है, ठीक है, या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो ये नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग करेक्ट है। बोलो जी, क्लियर हुआ ना कि ये नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या कि जब हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, द सम ऑफ नंबर्स यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ वेरियस अल्काइल ग्रुप्स मस्ट बी लोएस्ट। तो जो सम ऑफ नंबर्स है, जैसे कि अगर हम इसका नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो एक ग्रुप हमारे पास 2 नंबर पे है और 2 ग्रुप हमारे पास 4 नंबर पे है, 2 4 4। लेकिन तो जब 2 4 4, तो 2 + 4 करते हैं तो ये आता है 10, ठीक है। लेकिन जब हम इसका नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 2 नंबर पे 2 है, तो 2 4 नंबर पे 1 है, तो 2 + 2 + 4 ये आता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इस तरीके से नंबरिंग करने पे 2 नंबर 2 + 4 6, 6 + 4 10 आता है। और जब हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो 2 + 2 + 4, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8 आता है। तो यहाँ पर लोएस्ट नंबर आया 8, यहाँ पे आया 10। तो ये दिस मेथड इज रॉन्ग, दिस मेथड इज करेक्ट। तो इस तरीके से करना है कि सम जो है लोएस्ट पोजीशन मिले, लोएस्ट नंबर बना रहे, ठीक है। सम ऑफ पोजीशन शुड बी लोएस्ट। क्लियर हुआ? चलिए, रूल नंबर 3, हाँ जी क्लियर हो गया है, ठीक है। रूल नंबर 3 आई, इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द चेन, द कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड इन द मल्टीपल बॉन्ड शुड बी गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब मान लो कि चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड भी है, जैसे कि ये चेन है, इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऐसा ध्यान में रखना है कि जो कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे तो 4 नंबर दिया, ये गलत है, इसको 1 नंबर दो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दो। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज करेक्ट। चलिए, तो मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखना है भाई, डबल डबल लेके बैठा है। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड विथ 1 अल्काइल ग्रुप एज द सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन। तो चलो नेमिंग देखेंगे हम, एक अल्काइल ग्रुप मतलब एक लटका हुआ है ना। तो नेमिंग जो होगा, पहले हमको ध्यान रखना है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कौन सा पोजीशन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। क्या नाम है इसका? मिथाइल, ठीक है। तो 3 मिथाइल, ऐसा हो गया 3 मिथाइल। अब वर्ड रूट क्या है? तो 1 2 3 4 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन वाले को हम वर्ड रूट देते हैं पेंट। सफिक्स, सफिक्स के लिए हम देखेंगे कि ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो एन। तो इस मॉलिक्यूल का जो नाम हो जाएगा, इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन का पता लगाइए, तो ये 5 कार्बन का हो गया। द लॉन्गेस्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स। द सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3, लिखते चलो इसको। द वर्ड रूट इज पेंट, सफिक्स इज एन, ठीक है। तो वर्ड रूट इसका हो गया 5 कार्बन के लिए पेंट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो एन, तो पेंटेन। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पेंटेन, पेंटेन का बच्चा है ना। पेंटेन के बाप में ये 3 नंबर पे इसका बच्चा मिथाइल लटका हुआ है, तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। चलो, नेमिंग द सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशंस और मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप। तो अगर मोर देन 1 अल्काइल, अब होता है ना यार, किसी किसी परिवार में 1 बच्चा है, किसी में 2 बच्चा है, किसी में 4 बच्चा है ना, किसी में बच्चा का बच्चा भी है। तो उस केस में हम कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में कैसे नेमिंग करेंगे? अभी ये तो था या सोलो फैमिली, बाप और बेटा है ना, बाप और बच्चा है। लेकिन जब बाप दादा ये वो सब सब हों तब कैसे करेंगे?
चाहे बाप हो एक और एक से अधिक बच्चा हो, तब कैसे, देखो यहाँ पर एक से अधिक बच्चा है, 1 2, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हमको क्या कर लेना है, हमको सबसे पहले तो बाप को ढूंढ लेना है लॉन्गेस्ट चेन। तो पाप इज 5 कार्बन, पेंट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और 2 मिथाइल, 2 डैश मिथाइल डैश 3 डैश मिथाइल, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 डैश 3 डैश। ऐसे 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको लिखेंगे, ये गलत हो गया, अरे यार ऐसे काटना नहीं था, ये गलत हो गया, इसको लिखेंगे हम 2,3 डाई मिथाइल। लिखो भैया 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। अब 10 को मिथाइल रहेगा तो 10 बार थोड़ी मिथाइल 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 करते रहेंगे थोड़ी, तो डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो। 2 मिथाइल रहेगा तो डाई मिथाइल। अब यहाँ पे भी आ गया मान लो CH3, ठीक है, एक CH3 आ गया, तो 2,3,4 हो जाएगा, ट्राई मिथाइल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, उसको भी बताते हैं, सब आएगा। तो ये दिस इज 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो इफ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स, तो एक या से अधिक सेम अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जैसे मिथाइल मिथाइल है, their positions are indicated separately and the prefix di for 2, tri for 3 etc are attached to the name of the substituent। तो अगर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 इथाइल है तो डाई इथाइल, 3 पेंटेन है, पेंटाइल है तो ट्राई पेंथाइल पेंटाइल, ऐसे यूज करेंगे। द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमाज। तो ये देखो पोजीशन जो है 2 नंबर 3 नंबर, इसको कॉमा से सेपरेट किया और दोनों के बीच में नंबर और लेटर के बीच में डैश देना है, ठीक है। चल, so in the above example 2 methyl groups are attached at position 2 and 3 to the main chain of 5 carbon atoms, ठीक है। तो मेन चेन 5 कार्बन एटम का, तो पेंट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो एन, 2 नंबर 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। चलो इसको लिख लो, है लिखो, कुछ तो लिखते चलोगे। और देखो जब तक हम ये सब एक्सप्लेन करते हैं तो फटाफट समझते भी रहो और साथ के साथ कॉपी ऐसे चलाते भी। नेमिंग डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो अब अलग अलग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग कैसे करेंगे। अलग अलग का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, इस केस में हम कैसे चलेंगे। तो पहले हम बता देते हैं, फिर हम लोग इस लाइन को पढ़ के, बुक की लाइन्स को पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रहा, तो 5 कार्बन का है, तो भैया वर्ड रोड जो है 5 कार्बन के लिए पेंट होता है। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, देख रहे हो ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल 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 सिंगल, तो ये हो गया पेंटेन, है ना, एन लगा दी। अब क्या है कि इसमें 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, तो इसको तो पता ही है कि हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, ठीक है, इसको अलग रख लेते हैं, 2,3 डाई मिथाइल, इसको लिखे 2,3 यहाँ पर डाई मिथाइल। अब यहाँ पर है 3 नंबर पे इथाइल है, ठीक, 3 नंबर पे इथाइल है, तो लिख लेंगे 3 नंबर पे इथाइल। अब सबको अरेंज करना है, तो देखो जब हम अरेंज करेंगे ये तो पीछे ही रहेगा, है ना जी। अमित शाह का चेला, तो अमित शाह जी तो पीछे ही रहेंगे, बाकी चेला आगे रहेगा। अब 2-2 चेले हैं, ठीक है, तो अब 2-2 चेला है, ये रहा, ठीक। तो अब जब 2-2 चेला है तो अब हम अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ध्यान रखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली जब हम देखेंगे तो इसमें डी है, इसमें ई है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली में डाई ट्राई सबको हम नहीं लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली हम इसका देखेंगे, मिथाइल का एम और इथाइल का ई, तो ई पहले आता है, तो पहले हम इस वाले को आगे रखेंगे। चलिए इस वाले को हम आगे रखेंगे उठा करके, ठीक है। उसके बाद बच गया ये वाला, तो इसको यहाँ पर पीछे लगा दीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये है ऐसे आ गया 3 इथाइल, फिर उसके बाद यहाँ नंबर स्टार्ट हुआ, तो नंबर के बीच में यहाँ डैश देंगे, थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ डैश देंगे। सो 3 इथाइल डैश 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, केवल कैपिटल यही वाला होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। तो डाई का डी स्मॉल, पेंटेन का पी स्मॉल होगा। इसको कर देते हैं स्मॉल,
मिथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया कि कैसे नेमिंग करते हैं। अब लिखिए, पढ़ देते हैं। इफ देयर आर डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देयर नेम्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली हम चलेंगे। हाउएवर द प्रीफिक्स डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड इन डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन जो प्रीफिक्स है डाई, ट्राई, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने वक्त हम कंसीडर नहीं करते। नहीं तो डी पहले आता ना, ये पहले आता है इससे, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम मिथाइल का एम देखेंगे, ना कि डाई मिथाइल का डी देखेंगे। ठीक है, तो डाई मिथाइल का एम देखना। चलिए, अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन 23.1 इसको कर लीजिएगा। दिस इज होमवर्क। जब तक पढ़ाई के साथ साथ जब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो कुछ चीज समझ में नहीं आएगा, तो ये सब करते चलना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो कंपाउंड्स थे वो कैसे थे, स्ट्रेट। अब जो होगा रिंग वाला कंपाउंड। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव क्लोज्ड चेन। तो इसमें क्या होता है, क्लोज्ड चेन मतलब साइक्लिक रिंग होता है, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। हेंस देयर नेम आर डिराइव्ड बाय पुटिंग प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द वर्ड और रूट। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो उसके नाम के आगे हम वर्ड लिखेंगे साइक्लो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जैसे कि ये रहा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंट नहीं बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स। ठीक है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो हम सफिक्स में लगा देंगे एन। लेकिन चूंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, तो नाम के आगे लिख दो भैया साइकिल, साइकिल लगा दो, साइक्लो। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। सो Alicyclic compounds have closed chain, that is cyclic structure, hence their name are derived by putting prefix cyclo before the word root. Word root के पहले हमको cyclo लगाना है। The suffix n, in और ine are written according to the saturation or unsaturation in the ring structure। तो यहाँ पर जो है saturation जी all are single bond, तो हम n लिखेंगे। यहाँ पर देखो एक है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ है 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंट। डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इन, और साइक्लिक है तो लिखेंगे हम साइक्लोपेंटीन। तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटीन। अब इसका नाम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन वाले को बोलेंगे पेंट। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलेंगे कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे आइन, तो पेंटाइन हो गया। और चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटाइन, ये रहा नाम, ये लिख लो, ये बना लोगे स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफ एनी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे भी चीजें लटकी हो सकती हैं, यहाँ पे भी लटक सकता है ना भैया, एक हाइड्रोजन हट करके लटक जाएगा, कुछ मिथाइल लटक जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन मान लो ये हट गया और इसकी जगह एक मिथाइल CH3 लटक गया, तो यहाँ पे भी लटक सकती हैं। तब उस केस में हम क्या करेंगे, सो इफ एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, it is indicated by the appropriate prefix and its position is indicated by numbering the carbon atoms of the ring in such a way so as to assign the least possible number to the substituent। तो अगर मान लो कि कोई चीज लटका हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन का है ना, यहाँ पे होता पता है ना, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन का हो गया। तो यहाँ पे है एक इथाइल लटका है, यहाँ पे एक मिथाइल लटका है, कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये जो है 4 कार्बन का हो गया, तो 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूट। अब क्या है कि यहाँ पर जो है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन। अब हम यहाँ पर देखेंगे, और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि उसी कार्बन को लोएस्ट नंबर देना होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो चीज भी हमको ध्यान में रखना है। तो ब्यूटीन हो गया। अब नेक्स्ट है कि ब्यूटीन कैसा वाला ब्यूटीन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो दिस इज साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। अब इस साइक्लोब्यूटीन में ये हो गया साइक्लोब्यूटीन, इस साइक्लोब्यूटीन में 1 नंबर पे इथाइल और 2 नंबर पे मिथाइल है, तो वैसे ही लिखेंगे हम
1 इथाइल डैश 2 कॉमा 2 1 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, इसको ड्रॉ कर लो। अब इसको देखो, ठीक है। तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को देना है लोएस्ट नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड को यहाँ पर हम लिख दें 1 नंबर, और यहाँ लिख दें हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, ऐसे कर दे। तो 1 नंबर अगर हम यहाँ देंगे तो डबल बॉन्ड तो भैया यहाँ भी तो हो सकता है ना, फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ। तो डबल बॉन्ड का जिसको हम पूरा कंसिडर कर रहे हैं 1 से 2 तक जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इसको 1 देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो पूरा डबल बॉन्ड को कवर करना है ना 1 नंबर। 1 नंबर देने का मतलब ये हो गया, 1 से फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 इधर नहीं आएगा, 2 इधर आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6 नंबर। तो 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्स, तो हेक्स। डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं इन, तो इन, ठीक है। साइक्लिक है तो साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सिन हो गया ये। अब 2 नंबर पे हो गया यहाँ पर मिथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। क्लियर है? हाँ जी, जॉन मार्क, अमरदीप। अब ये देखो, ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन वाले को हमने बोल दिया पेंट। सिंगल बॉन्ड है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो एन। फिर साइक्लिक है तो साइक्लो, ठीक है। हम यहाँ बेटा कैपिटल लिख रहे हैं, बट ध्यान में रखना कैपिटल खाली फर्स्ट वाला होगा, जैसे ई वाला, बाकी सब स्मॉल होगा। अब यहाँ पर जो इस कार्बन पे लटका हुआ है, क्या चीज लटका हुआ है, इथाइल, तो इथाइल, तो इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब जैसे इसको हम बोलेंगे 1 नंबर, तो 1 नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, वो समझ में आता है। इथाइल साइक्लोपेंटेन मतलब 1 नंबर पे ही लटका हुआ है, 1 नंबर ही, ठीक है। तो 1 नहीं लिखते। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने देखा था कि भैया जो खुशबू देता है ना, एरोमा होती है, और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है रिंग के अंदर। सो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, जैसे घर में जो फिनाइल का हम लोग लगाते हैं ना, फिनाइल की एक खुशबू आती है, दैट खुशबू इज ड्यू टू बेंजीन, उसमें बेंजीन होता है, ठीक है। तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन है, बेंजीन और उसके बेंजीन से प्राप्त केमिकल्स। फॉर नेमिंग एन अल्काइल, अच्छा बेंजीन होता क्या, व्हाट इज बेंजीन, ठीक है। बेंजीन, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। 6 कार्बन का अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। अब दोनों को मिला करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिसको जो मतलब ऐसा वैसा ना करना पड़े, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बीच में गोल बना देते हैं कि भैया जो डबल बॉन्ड है वो घूम रहा है। दिस इज बेंजीन, 6 कार्बन का, ठीक है। तो अब देखो कि इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो सी सी सी, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, छोड़ दो हटाओ, यहाँ से नहीं करते ड्रॉ, इसमें ड्रॉ करते हैं, सी 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 सी। अब देखो कि अब इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं, कितना लगेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 बॉन्ड पूरा है, तो इसमें केवल एक ही बॉन्ड बनाना है, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। उसी तरीके से इसमें भी 1 हाइड्रोजन लगेगा, 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 और इसमें भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज C6H6, दिस इज बेंजीन, है ना। अब इसी में कहीं पर मान लो हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर, तो यहाँ CH3 लगा दिया, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है कि बेंजीन क्या होता है और बेंजीन का डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, उसमें से हाइड्रोजन हटा के लटका दो। चलिए फॉर नेमिंग एंड अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, द कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, जैसे कि यहाँ पर लग गया, तो नंबरिंग देंगे और फिर वही ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले बाय गिविंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द पोजीशन ऑफ द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो जैसे कि ये जो हो गया है ना 1 नंबर पे, तो इसको हम बोलेंगे 1 मिथाइल बेंजीन,
तो जहाँ 1 है तो पता ही है, इसको बोलने का जरूरत नहीं है कि भैया मिथाइल बेंजीन मतलब 1 नंबर कार्बन पे ही होगा। ठीक है, तो दिस इज मिथाइल बेंजीन। तो इस मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन भी कहते हैं, तो इसको हम टोलुइन भी ठीक है कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया हमारे पास बेंजीन, यहाँ पे साइड चेन में हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो दिस इज इथाइल बेंजीन। ठीक है, इथाइल बेंजीन। जैसे कि इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है टोलुइन। ठीक है, टोलुइन नहीं है यार, टोलुइन है, दिस इज रॉन्ग, टोलुइन है। तो इसका वैसा कुछ नाम नहीं है। तो चलिए ठीक है, दिस इज मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। बेंजीन फॉर्म्स ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स लाइक मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन। तो बेंजीन जो है केवल एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं उसमें, जैसे कि मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। जैसे कि इसमें एक रह गया, जैसे इथाइल लग गया या फिर मिथाइल लग गया एक, इसको बोलेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड, सिंगल सिंगल सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन कैन ऑल्सो फॉर्म 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। लेकिन ऐसा होता है कि दो दो इसमें से, देखो जैसे कि इसमें से एक CH3 है, तो यहाँ से भी एक, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हट के यहाँ भी CH3 लग गया, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी एक हट गया, तो ये हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तीन तीन सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो डाई वाला भी बनाता है। बेंजीन कैन ऑल्सो फॉर्म 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स नेमली 1 2, देखो यहाँ पास पास में है ना, तो अगर हम इसको 1 नंबर देंगे तो ये 2 नंबर में है, तो ये 1 2 हो गया, दिस इज 1 2, दिस इज 1 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर दिए तो 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 1 नंबर 3 नंबर हो गया, और ये हो गया 1 नंबर 4 नंबर। क्लियर हो गया कि 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर 4 नंबर क्या होता है। ठीक है, अगल बगल ये रहा ना, अगल बगल, तो यहाँ पर एक को छोड़ के, एक जगह छोड़ के नेक्स्ट बैठो। फिर यहाँ पे है कि भैया तुम मेरे अपोजिट बैठो, ये बोला कि तुम आओ, तुम लेकिन अपोजिट में बैठो। तो इस पोजीशन को 1 2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, 1 3 पोजीशन को, है ना, एक को छोड़ के बैठेगा तो इसको हम बोलते हैं मेटा। ठीक है, और अपोजिट जो बैठेगा तो इसको हम बोलते हैं पारा। तो इसका जो नाम हो गया ये 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। तो 1,2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, तो 1,2 पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो। और जब जैसे कि एक सिंगल, यहाँ देख रहे थे कि एक सिंगल मिथाइल ग्रुप था तो बेंजीन बन जाता है टोलुइन, उसी तरीके से अगर 2 मिथाइल ग्रुप रहे तो बेंजीन बन जाता है जाइलीन। ठीक है, तो ये बन गया जाइलीन। तो कौन सा वाला जाइलीन, 1 नंबर 3 नंबर जाइलीन, मतलब ऑर्थो जाइलीन। अब ये है 1 नंबर 4 नंबर जाइलीन, तो 1 नंबर 4 नंबर जाइलीन इस 1 नंबर 4 नंबर, सॉरी यार, 1 नंबर 3 नंबर पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, है ना, इसको हम बोलते हैं मेटा। तो दिस इज मेटा जाइलिन। फिर 1 नंबर 4 नंबर पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पारा। तो ये तो है जाइलिन, तो कौन सा वाला जाइलिन, पारा जाइलिन, तो दिस इज पैराजाइलिन। ठीक है, तो 1 2 साइड बाय साइड देखो, 1 3 स्किप करो 1 नंबर, और 1 4 एकदम अपोजिट। क्लियर है, अब आ जाइए। तो बेंजीन कैन ऑल्सो फॉर्म 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स नेमली 1 2, जिसको हम ऑर्थो भी बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो की जगह हम ओजाइलिन भी लिख सकते हैं इसको। फिर ये हो सकता है 1 3 हो, एक स्किप करके, उसको हम बोलते हैं मेटा, या फिर एम हम लिख सकते हैं, जैसे मेटा जाइलिन की जगह हम लिखेंगे एम जाइलिन। या फिर 1 4 पोजीशन जिसको हम बोलेंगे पैरा, पैरा की जगह हम पी डैश यूज कर सकते हैं, मतलब पैराजाइलिन। ठीक है, दिस इज पैरा 1 4। चलिए, अब राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम देयर IUPAC नेम, है ना। तो अब नेम दिया हुआ है, अब हम उसको, उस नाम को दे करके उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। नाम दिया हुआ है, नाम से अब हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनेगा इसको अब हम लोग देखते हैं। सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है, 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। चलो इसका स्ट्रक्चर हम तुमको बना के दिखाते हैं बच्चे। यहाँ लिख लेते हैं 4 इथाइल 5 मिथाइल, यार एक नया क्या था, एक मिनट रुक जाओ।
4 इथाइल डैश 5 मिथाइल, और उसके बाद हेक्स टू इन, हेक्स टू ENE। अब देखो यहाँ पर हम पेरेंट देखेंगे, बाप कौन है, तो बाप तो भैया लॉन्गेस्ट ये रहा, बाप पीछे रहता है, हेक्स, ठीक है। और उसके अंदर जो जो सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, इन। तो 6 कार्बन का बना लीजिए, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो कम से कम सिंगल बॉन्ड तो सब में होगा ही होगा, इतना तो रहेगा ना कि सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी। तो 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला हमने बना लिया। अब कह रहा है क्या कि जो इसका नंबरिंग कर देते हैं हम, ऐसे कर दो, अपने हिसाब से कर लेना, 1 2 3 4, किसी को भी ले सकते हो, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 2 नंबर पे इन दीजिए, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड दीजिए। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हमने कहा ना कि जैसे कि अगर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड देंगे तो 1 से 2 के बीच में आएगा, अगर हम 2 नंबर पे डबल बॉन्ड देंगे तो 2 से 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो दिस इज हेक्स टू इन, ये बन गया हेक्स टू इन। अभी हाइड्रोजन लगा के पूरा किया जाएगा फिलहाल। अब देखो यहाँ पर 5 नंबर पे मिथाइल है, तो 5 नंबर पे एक मिथाइल को लटका दो भैया, यहाँ लटका दो मिथाइल, ऊपर लटका दो नीचे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 नंबर पे इथाइल है, तो 4 नंबर ये रहा, यहाँ पे लगा दो, ऊपर में लगा देते हैं यहाँ पर एक इथाइल, C2H5, है ना। अब बाकी पूरा इसको नंबरिंग को हटा करके बाकी हाइड्रोजन पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे H H H 4 बॉन्ड बन गया, यहाँ भी 4 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, 4 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक ही आएगा, यहाँ पे भी एक ही आएगा, और यहाँ 3 आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये जो है हमने नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। दिस इज 4 मिथाइल 5 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स टू इन। समझ में आ गया कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है? बोलोगे बच्चे लोग? अमरदीप, जॉन, बताओ, समझ में आ गया ना? क्लियर है कि कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है? चलो ठीक है, तो एक बार स्टेप्स जो है बुक को भी पढ़ लेते हैं, वो भी जरूरी है। Step 1, the skeletal of parent hydrocarbon chain of 6 carbon atom is drawn with carbon-carbon double bond at second carbon atom। तो ये रहा ना, स्केलेटल बनाओ, ढांचा बनाओ 6 कार्बन का, जिसमें 2 नंबर पे कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड दो। हाँ ठीक है। स्टेप 2, अटैच इथाइल ग्रुप एट कार्बन 4। तो कार्बन 4 पे एक इथाइल ग्रुप अटैच करो, एंड मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 5, 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच करो। उसके बाद अगर ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन पूरा कर दो, तो बन गया स्ट्रक्चर। जैसे ही हमने यहाँ कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टा 3 ऑक्टा डैश 3,5 डाइइन, इसको हम लिख के बनाते हैं बेटा, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम ऑक्टा डैश 3,5 डाइइन, डाइइन। अब यहाँ पर देखो कि ऑक्टा है ना, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन का है, तो जो स्केलेटल बनेगा, जो ढांचा बनेगा वो 8 कार्बन का, और कम में सब में कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही ना, बॉन्डिंग तो कम से कम सिंगल रहेगी ही रहेगी। कितना लिख दिए भाई, कार्बन हो गया 8 कार्बन। अब इसका नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है क्या कि जो सैचुरेशन है वो क्या है कि अनसैचुरेटेड है ना, इन है, डबल बॉन्ड है, और डाई इन है, 2 डबल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ पे है? तो 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो देखो 3 नंबर का मतलब 3 से 4 में जाएगा एक, ये रहा 3 से 4 में एक आ गया डबल बॉन्ड, और 5 नंबर का मतलब हो गया 5 से 6 में आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टा 3-3,5 डाई इन। अब बाकी के हाइड्रोजन को तुम पूरा कर लेना। क्लियर हो गया? इसमें ऐसे आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 2 3 ऑलरेडी है तो इसमें एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा, इसमें 2 आएगा, और इसमें 3 आएगा। ये इस तरीके से बना हमारा ऑक्टा 3-3,5 डाई इन। चलिए, ये रहा है ना स्ट्रक्चर ऑफ 2,3
और डैश डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ब्यूट मतलब, देखो यहीं पे बना देते हैं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन का हो गया, ब्यूट मतलब हमारा 4 कार्बन का, सी 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 सी, 4 कार्बन का, ठीक है ब्यूट। अब ये है कि एक नंबर पे डबल बॉन्ड है इन, तो एक नंबर इसी को मान इन दे देते हैं, और 2 और 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये हो गया 2 नंबर CH3 लगा दीजिए, ये हो गया 3 नंबर CH3 लगा दीजिए, बन गया। हाइड्रोजन पूरा कर दो, काम खत्म। अगर नहीं करोगे हाइड्रोजन पूरा तो ऐसे भी ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, हो गया। दिस इज 2,3 डाई मिथाइल 1 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, है ना, ये बन गया। ठीक है, ये भी ठीक है, नीचे लटका दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिटिल लटकाओ, यहाँ हमने ऊपर लटका दिया, जहां मर्जी करे लटकाओ नहीं यार। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4, है ना, 4 कार्बन का, और साइक्लिक साइक्लिक 4 कार्बन का, ये रहा, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, हो गया, है ना। अगर ऐसे कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से बना दोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पर जो पेरेंट है वो प्रोपेन है, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, 1 2 3। अब कह रहा है कि 2,2 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये रहा। अब हाइड्रोजन पूरा कर दो, ठीक है, ये पूरा कर ही देते हैं, CH3 ये रहा, हो गया। सो दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ जी बच्चे लोग बोलो यार, क्लियर है, हर चीज क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बताओगे, कहीं कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है, इसके बाद जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 23.4, दिस इज योर होमवर्क, करना है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं कि भाई कर लेना बेटा, नहीं, करना है, कंपलसरी है, ठीक है, करना है, तभी जाके समझ में आएगा, प्रैक्टिस करिएगा ना। चलो ठीक है, तो ये कर लेना, ये पूरा बुक से खोल के करना है, यहाँ तो हम सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब इतना डिटेल में तो बता ही दिए कि कैसे बनेगा। अब टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जिसको बोलते हैं ना GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे नीट वगैरह के लिए लोग पढ़ाते हैं, तो वही GOC है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे।